नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही खास और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान शिव और उनके प्रिय वाहन नंदी से जुड़ी हुई है। यह कहानी न केवल भगवान शिव के साथ नंदी के गहरे संबंध को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे नंदी शिवजी के सबसे बड़े भक्त और उनके वाहन बने। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कथा। नंदी कैसे बने शिवजी के सवारी। एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार चल रहा था। देवता और असुर दोनों ही अपने अपने बल और सामर्थ्य के कारण पृथ्वी और आकाश को अपने अधीन करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। इस समय देवताओं के प्रमुख भगवान शिव थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे अत्यंत शक्तिशाली और दयालु हैं। लेकिन वे अपने ध्यान में मग्न रहते हुए अधिकतर कैलाश पर्वत पर रहते थे और किसी भी प्रकार के युद्ध से दूर रहते थे। शिवजी का ध्यान इतनी गहरी अवस्था में रहता था कि उन्हें पृथ्वी पर चल रहे संघर्षों का कोई भी एहसास नहीं था। तभी एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिवजी से मिलने का निश्चय किया। वे दोनों जानते थे कि यदि शिवजी ने युद्ध में भाग लिया तो देवताओं की विजय सुनिश्चित हो सकती है। वे शिवजी से मिलने कैलाश पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिवजी ध्यान में मग्न हैं, तो उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आया। वहाँ पर एक विशाल बैल खड़ा था। यह बैल अन्य कोई नहीं बल्कि नंदी था, जो शिवजी के परम भक्त और उनके वंशी के रूप में जाना जाता था। नंदी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बैल था। वह हमेशा शिवजी के पास रहता था और उनकी सेवा में रहता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही शुद्ध हृदय वाला और ईमानदार था। उसकी भक्ति और सेवा की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा और विष्णु ने नंदी से पूछा, प्रिय नंदी, हम शिवजी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, लेकिन वे ध्यान में हैं। क्या तुम हमें उनका ध्यान भंग किए बिना उनसे मिलवाने का उपाय बता सकते हो? नंदी ने कहा, भगवान शिव के साथ संवाद करने के लिए उनके ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। नंदी ने दोनों देवताओं को अपने पीछे किया और धीरे धीरे कैलाश की गुफा के अंदर शिवजी के पास पहुंचाया। जब शिवजी ने महसूस किया कि कोई उनके पास है, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और नंदी की ओर देखा। नंदी ने विनम्रता से कहा, भगवान, देवता आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे आपके मार्गदर्शन के बिना युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शिवजी ने नंदी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है नंदी। तुम मेरे साथ हमेशा रहे हो और तुम्हारा समर्पण अनमोल है। फिर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, यदि देवता इस युद्ध में मेरी सहायता चाहते हैं तो मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस यात्रा पर मुझे साथ चाहिए तुम सभी के साथ एक सवारी जो शक्ति और निष्ठा का प्रतीक हो। शिवजी की बात सुनकर नंदी ने विनम्रता से कहा, भगवान, यदि आप मुझे सवारी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ हर कदम पर चलने को तैयार हूँ। शिवजी ने नंदी की बात मानी और उसे अपनी सवारी बना लिया। तब से नंदी भगवान शिव के साथ हर युद्ध, हर आशीर्वाद और हर पल में साथ रहने लगे। नंदी केवल एक साधारण बैल नहीं था, वह भगवान शिव के साथ जुड़ा एक दिव्य जीव बन गया था। उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा और उसकी शक्ति ने उसे भगवान शिव की सवारी का सम्मान दिलवाया। नंदी ने सवारी के रूप में भगवान शिव के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हमेशा उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का पालन किया। तब से नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ रहता है, चाहे वे कैलाश पर हो या युद्ध भूमि में। वह शिवजी का परम भक्त और उनकी सवारी के रूप में हर जगह पहचाना जाता है। इस प्रकार
नंदी की भक्ति और सेवा ने उसे भगवान शिव का प्रिय वाहन बना दिया और वह आज भी शिवजी के साथ हर युग में उनकी सवारी के रूप में पूज्य है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि भगवान शिव के प्रति विश्वास और प्रेम से हम भी जीवन के हर मुश्किल पल को आसान बना सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस सुंदर कथा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।